हेलो, हाँ बेटा, क्या हाल है, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम बेटा, ठीक हो? कैसी खैरियत अब्बू? अब तो हद ही हो गई है, क्या बताऊं आपको। हुआ क्या, जल्दी से बताओ। आपको पता है यहाँ पे कितना बड़ा ड्रामा हो रहा है। घर बेचने की बात की जा रही है और वो भी सिर्फ राहिल के इलाज के पीछे। गलतियां खुद करें और भुगते सारा खानदान। बड़े हवाओं में उड़ रहे थे ये लोग, होश ही नहीं था किसी बात का। अब जब मसला बन गया है तो इनकी हरकतों की सजाएं हम भुगते। बेटा अस्मा, बात तो समझने की कोशिश करो। अब सब कुछ बेच के उस साहबजादे को बाहर ले जाया जाएगा इलाज के लिए, और अगर ना ठीक हुआ तो सब जाया हो जाएगा एक इंसान की गलती से। हम सब सड़क पे आ जाएंगे। कहाँ का असूल है ये? अरशद को जब मैंने कहा कि ये सब गलत है तो उल्टा मुझ पे ही बरस गए, कहने लगे तुम गलत हो। हाँ तो मेरी बात गौर से सुनो, तुम भी तो उस घर का फर्द हो ना। कयामत टूट पड़ी है उन लोगों पे। तुम्हारा तो काम है उनकी मदद करना, उनकी हिम्मत बढ़ाना, अरशद का साथ देना चाहिए। तुम ये जमीन जायदाद ये सब ये किस काम की, अगर रिश्ते मजबूत ना, खुश ना। पता था मुझे, सब पता था। आप उल्टा मुझे ही समझाएंगे, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। हेलो, क्या करूं, कैसे समझाऊं, समझ बुझा। इधर आओ, बैठो मेरे पास। कैसे कर देना? तुम्हें देख के और अच्छी होगी। अब तुम भी सूप पिलाओ। थोड़ा सा पी ले। नहीं। अच्छा ये पी ले, उसके बाद आप जो कहेंगे वो मैं बना दूंगी आपके लिए, ठीक है? थोड़ा सा। तुम बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। देखो बेटा, जो तुम्हारे नसीब में होगा ना, तुम्हें जरूर मिल जाएगा। ये अल्लाह ताला का अपने बंदों से वादा है, इसलिए इस सिलसिले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मगर एक चीज याद रखो कि ये घर, ये फैमिली तुम्हारी है, इसको ओन करो। मुझे डर है कि कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, हमेशा अफशा की वजह से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना बहुत जरूरी है। हर वक्त अफशा, हर बात पर अफशा। अफशा छोटी है, अफशा तुम्हारी बहन है, उसका ख्याल करो। अफशा अफशा अफशा। मैं इस वक्त अफशा की नहीं, अरशद की बात कर रहा हूं, जो तुम्हारा शौहर है, राहिल का भाई है। अगर अफशा का ताल्लुक ना भी हो तब भी तुम्हारा रवैया ये नहीं होना चाहिए इन लोगों के साथ। ना तो तुम अखलाकी तौर पे इन लोगों के साथ हो, ना घरेलू जिम्मेदारियों में। अच्छी तरह समझ लो और सबका साथ दो। अब नहीं समझा, अपने आप को बदलो। चलें अब जल्दी से लेट जाएं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अब्बू ने कहा था कि मगरिब से पहले पहले हम घर आ जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना जाओ, मेरे पास ही रुक जाओ? मैं रोज आती तो कल भी आऊंगी, पक्का। भाभी प्लीज जरा आइएगा, बेड पे लिटाने में मेरी हेल्प कर दें।
थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है तुम ठीक हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारी निभा सकोगे? इसके लिए चाहे तुम्हें कहीं पे भी जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे घर ही क्यों ना बिक जाए, हम सब सड़क पे क्यों ना आ जाए, फिर अफशा, तुम्हें नीचे अब्बू बुला रहे हैं, आ जाना। ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ राहिल, तुम ठीक हो ना? कहीं तकलीफ हो रही है क्या? नहीं। बोलो, क्या हुआ है? दर्द हो रहा है क्या? आई थिंक तुम ठीक तरह नहीं लेटे, मैं अभी बैठ के एडजस्टमेंट करती हूँ। नहीं, ठीक है, सब ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। मैं नहीं चाहूंगी। राहिल क्या हुआ है बताओ ना, चूस दो। किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, अंकल इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि राहिल का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, उसे इलाज के लिए बाहर ले जाना होगा। न जाने वो ठीक होगा भी कि नहीं। जानती हूँ भाभी, आप भी मुझे सब कुछ बता चुकी है। देखिए भाभी, इंसान के इख्तियार में तो सिर्फ कोशिश करना है, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। और मुझे मेरे खुदा से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी दुआओं को जरूर सुनेगा। राहिल ठीक हो जाएंगे भाभी। तुम राहिल के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद उससे शादी करने को तैयार हो? डर नहीं लगता तुम्हें? आने वाली जिंदगी में कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है। सब कुछ कर गुजरना इतना आसान नहीं है अफशा। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन भाभी ये हादसा, ये मुश्किलात राहिल को छोड़ देने का जवाब नहीं बन सकती। भाभी हमने साथ जीने मरने, हर मुश्किलात में एक दूसरे का साथ निभाने के वादे किए। आप ही मुझे बताएं, क्या पहले कदम में मैं उनका साथ छोड़ दूं? बोले। वादे करना, ख्वाब देखना बहुत आसान होता है, मगर टूटे हुए ख्वाब के वादे निभाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होती है जिंदगी। तुम ये सब कुछ झेल पाओगी अफशा? राहिल मेरी जिंदगी है भाभी, जिंदगी को झेला नहीं, जिया जाता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस जज्बे की सच्चाई और मोहब्बत ने मेरे ख्यालात तुम्हारे बारे में बिल्कुल बदल दिए। तुम बहुत अच्छी हो। वेरी गुड। मेरी दुआएं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा।
थैंक यू भाभी, आपका साथ मेरा हौसला बनेगा। अब मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अफशा, आज अंदाजा हुआ बेटे कि मेरे राहील के लिए तुमसे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। भाई आपने मेरा पासपोर्ट क्यों मंगवाया था? वैसे ही यार वो कुछ डिटेल्स चाहिए थी तुम्हारी। सब समझता हूं मैं भाई, मैं बच्चा नहीं हूं भाई जो कुछ समझ नहीं सकता। बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। बच्चे थोड़ी हैं ये, हम तो भूल ही गए थे कि ये शादी करने की जिद में घर से ही चले गए थे। तो बच्चे कहां से हुए? आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। क्या बात है बेटे, क्यों जिद कर रहे हो? देख राहिल, तुम्हारा इलाज हमें कहीं से भी कराना पड़ा हम कराएंगे। तुम्हारी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मेरा इलाज हो सके, और इलाज कराने के लिए आप ये घर बेचना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और मैं सब कुछ दांव पर लगाकर पूरी फैमिली को परेशानी में नहीं डालना चाहता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक पड़ेगा ना तुम। ये देखें, जरा बातें देखें इसकी। इतने बड़े कब से हो गए तुम? ये बुजुर्गों वाली बातें कब से शुरू कर दी तुमने? बेटा ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये मेरा मसला है भाई, बल्कि ये मेरा ही मसला है। अगर अल्लाह ने मुझे सेहत देनी होगी ना, इसी बिस्तर पे दे देगा। नहीं जाऊंगा मैं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मुझसे कोई क्या कहेगा? सुनो, अपना जहन इन बेकार बातों में मत उलझाओ, बस खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। अच्छा, इस मसले का हल है मेरे पास। ये अकेला नहीं जाएगा, अम्मी साथ जाएंगे। चलो चलो चलो, प्रॉब्लम सॉल्व। अम्मी और ये दोनों एक साथ जाएंगे। डन? अब बताओ। चल अब सो। अभी नहीं पीना। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता है, कल रात मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। सोच रही थी कि आपको कॉल करूं। मैंने बहुत दिल घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। फिर ये सोचो कॉल नहीं की कि सब लोग आपके साथ हैं। पता नहीं क्या सोचेंगे। अच्छा है, चलो अब एक काम करते हैं कि अगर आपको सूप नहीं पीना तो आप ना पिएं, लेकिन एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। चलो हिम्मत कर, थोड़ी सी हिम्मत करो। राहे आराम से, अफशा, देख कर जी। तुम्हारा मेरा साथ नहीं करता। चली जाओ यहाँ से। ये कोई बात है मजाक करने का? आप बिना हद होती। मजाक नहीं है, हकीकत है।
क्या हो गया? ये कैसी बातें कर? पर्दे लगा दो, लाइट ऑफ करो और चले जाओ। नहीं राही, मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि मैं घुट घुट के मर जाऊं? नहीं राही, तो फिर जैसे मैं जी रहा हूं मुझे वैसे जीने दो। बस चली जाओ यहां से और दोबारा कभी लौट कर मत आना। राही मैं जाओ राही जाओ।